दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले एक ऐसा सीन आपके सामने रखता हूं जो कल दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिला और जिसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। जरा सोचिए, एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का इतना बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था और दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ समर्थक उस प्रदर्शन में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें देशद्रोही बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं सोचा था। जेनजी के युवाओं ने इस भाजपा समर्थकों की ऐसी धज्जियां उड़ाई, उन्हें ऐसी सीधी सच्ची बातें सुनाई कि उन्हें अपनी जान बचा करके वहां से भागना पड़ा। और इसके साथ ही प्रदर्शन में पहुंचे सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अब वो बातें क्या थी, भाजपा समर्थकों के साथ जंतर मंतर पर हुआ क्या और इस पूरे प्रदर्शन का अंत किस मोड़ पर हुआ, ये सारी बातें आज मैं आपको एक एक करके बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूं। बस आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में कई ऐसी बातें आने वाली है जिन्हें सुनकर आप खुद ही कहेंगे कि वाकई कल का दिन देश के इतिहास में दर्ज हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक कड़वी सच्चाई है कि इस देश में जब भी कोई व्यक्ति सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, जब भी कोई सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाता है, तब भाजपा का पूरा सोशल मीडिया तंत्र, उनकी ट्रोलिंग आर्मी एक झटके में एक्टिव हो जाती है और सामने वाले देशद्रोही, आतंकवादी, हिंदू विरोधी और ना जाने क्या क्या बता करके उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। इसी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा ने कुछ ऐसे लोगों को पाल रखा है जो समाज में नफरत की भाषा बोलते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाते हैं, हर वक्त माहौल को भड़काने की कोशिश करते हैं और ऐसा करके सोशल मीडिया पर खुद को एक सस्ती लोकप्रियता हासिल कर लेते हैं। कल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान भी ठीक यही पैटर्न देखने को मिला। कुछ लोग जानबूझ करके प्रदर्शन में घुस आए और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने लगे, उन्हें नीचा दिखाने लगे और प्रदर्शन में अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश करने लगे ताकि उनकी असली आवाज कमजोर पड़ जाए। लेकिन इस बार उनका यह दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया, क्योंकि इस बार उनका सामना जेनजी की उस पीढ़ी से था जो हर बात पर लॉजिक सवाल पूछती है। और जब ये भाजपा समर्थक इन कॉकरोच कहलाने वाले जेनजी युवाओं के हत्थे चढ़ गए तो जो हाल हुआ इनका, वो वाकई देखने वाला था। अब आपको इस पूरे मामले की सबसे पहली कहानी सुनाता हूं। किसी भी प्रदर्शन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? या तो उसे बदनाम कर दो या उसे हिंसक साबित कर दो, और इसी काम का ठेका भाजपा ने कुछ भाड़े के लोगों को दे रखा है। ये लोग आए दिन सोशल मीडिया पर देश का माहौल बिगाड़ करके अपनी लोकप्रियता बटोरते रहते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे चेहरे से मुलाकात करवाता हूं जो भाजपा में अपना उज्जवल भविष्य देखने का सपना देख रही हैं। इनका नाम है रिद्धिमा शर्मा। ये खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताती हैं, लेकिन इनके सारे कारनामे एंटी सोशल एलिमेंट वाले होते हैं। ये अपने आप को हिंदू शेरनी बताती हैं, खुद को कट्टर सनातनी बताती हैं, लेकिन इनका असली काम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलना है। और आज जब ये अपना वही पुराना काम लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंची तो वहां मौजूद जेनजी के युवाओं ने इन्हें ऐसा घेरा, ऐसी सीधी सच्ची बातें सुनाई कि मैडम को अपनी जान बचा करके वहां से भागना पड़ गया। पहले तो वहां कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को बदनाम करने में लगी थी, लेकिन जब उनसे पलट करके लॉजिकल सवाल पूछे गए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो अचानक से उमर खालिद का नाम लेने लगी, अपनी पैनी सी आवाज में चिल्लाने लगी, इधर उधर घुमाने वाली बातें करने लगी। लेकिन तब वहां और भी जेनजी युवा इकट्ठा हो गए और मैडम और भी जोर जोर से गला फाड़कर चिल्लाने लगी और देखते ही देखते उनकी हालत बिल्कुल रोने जैसी हो गई। ये इन्होंने क्या किया था, इनका एक सुअर है, उसने बयान दिया था अभी कि दिल्ली पुलिस से आर पार की करेंगे, या दिल्ली पुलिस से लठ लेके रखी है और वो खाली दिवाली पे पटाखे फोड़ने के लिए नहीं है इनके पास, इन्हीं का इंतजाम मांगने के लिए जो दिल्ली पुलिस से आर पार करेंगे। कौन से दिमाग के लोग हैं? अभिजीत दीप के आपका पाला हुआ पिल्ला है, और कौन अभिजीत दीप के बताओ। अच्छा, इनके उठाए मुद्दे पर आपका क्या? कौन से इनके उठाए हुए मुद्दे बताओ। पेपर लीक होता है, पेपर एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट मांगते हैं, ठीक है। पहले की सरकारों में नहीं होते थे, पहले की सरकारों में नहीं होते थे।
ठीक है, तुम्हारी सरकार पहले की सरकारों में होता तो हर बार होएगा क्या? पहले की सरकारों में होता था। आप देश विरोधी लोग की सरकार है। जनता का काम है, सरकार का काम है, जनता का काम है। देश का विरोध करके हमारे लिए काम करेगा। मैडम महबूबा मुफ्ती में बुआ लगने लगी, इसके बाद गठबंधन किया था। अभी भी हो रहा है क्या? मैडम ये बताओ एजुकेशन के लिए क्या बोल रहे हो आप? अरे उमर फांसी क्यों नहीं देते? हमने आपके आप सजा दो। मैडम ये बताओ एजुकेशन के लिए नाम ना खड़ी हो जाती है। मैंने माना कि उमर खाली दोषी 5 साल से एजुकेशन के लिए बोलोगे कुछ? भूल गई है कभी? ये यहाँ पर भी वही फैलाओगे आप? शिक्षा के लिए कोई नहीं बोलेगा। यहाँ पे तमाम किसी की बात नहीं कह रहे आप। एजुकेशन चाहिए देश को, अंधविश्वास की चाहिए, एजुकेशन चाहिए देश को। मैडम आप यहाँ पे आ गए हो, आपके बारे में बता सकते हो। जब सुप्रीम कोर्ट कीड़े मकोड़े बनना मजबूरी है ना? अरे तो बोल, इतने बड़े चीजों पे ध्यान मत दीजिए। बस ये पूरी सच्चाई थी एक अंधभक्ति, एक अंधभक्तिनी की, जिसे जंजी के युवाओं ने उसकी असली औकात दिखा दी। अब आपके सामने पेश करता हूं एक और चेहरा। ये साहब हाल में लाल हिट लेकर के कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध में पहुंचे थे। इनका इरादा भी प्रदर्शन को बदनाम करने का ही था। ये प्रदर्शन में पहुंचे छात्रों की तुलना नेपाल के जंजी आंदोलन से करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग इस्तीफे की आड़ में भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं, भारत में दंगा करवाना चाहते हैं और भारत की छवि को विदेश में खराब करवाना चाहते हैं। लेकिन वहां मौजूद पत्रकारों ने जैसे ही उनसे पलट करके सवाल पूछने शुरू किए, जैसे ही उन्होंने बताया कि यह प्रदर्शन तो पूरी तरह शांतिपूर्ण है और इसकी मांग सिर्फ इतनी सी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और नीट में हुई धांधली का विरोध हो, तो ये साहब असली भाजपाई की तरह तुरंत पुरानी सरकारों पर टूट पड़े। इस्तीफे की आड़ में हम भारत के नेपाल बना दे, भारत में दंगा करे, भारत का माहौल खराब करे, भारत का छवि पूरे विदेश, पूरे इंडिया, पूरे विदेश में खराब करे, ये होगा नहीं, चलेगा वो नहीं। तो अभी प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण ही हो रहा है और उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और नीट में जो धांधली हुई है उसी का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। उससे पहले कांग्रेस पार्टी के जब सरकार थी तो मनमोहन सिंह को भी इस्तीफा देना चाहिए। इतने आतंकी हमले हुए, 26/11 हुए और न जाने कितने जब ट्रेन में उस वक्त के होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था। कहाँ दिया था? मनमोहन सिंह को देना चाहिए था। इससे पहले कांग्रेस सरकार में घटनाएं हुई, घोटाला हुआ कितना। अब असली बात बताता हूं। भाजपा को क्या लगता था? उन्हें लगता था कि यह पूरा प्रदर्शन हवा हवाई होकर के रह जाएगा। उन्हें लगता था कि अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत आने की हिम्मत नहीं करेंगे और अगर वो आ भी गए तो अमित शाह उन्हें उठवा लेंगे। और सबसे आखिरी विकल्प के तौर पर उन्हें यकीन था कि पुलिस जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत ही नहीं देगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। छात्रों का बढ़ता हुआ गुस्सा देख करके सरकार ने ना तो अभिजीत दीपके को पकड़ा, ना ही कोई और कार्रवाई की। पुलिस ने भी आराम से प्रदर्शन की पूरी परमिशन दे दी। लेकिन जब ये सारे पैतरे फेल हो गए तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे प्रदर्शन का माहौल बिगाड़ने के लिए भाजपा ने अपने गुंडों को मैदान में उतार दिया। पहले तो भाड़े के इन्फ्लुएंसर को भेजा गया। जब उससे बात नहीं बनी तो हिंदू संगठन के नाम पर कुछ लोगों को भेज दिया गया। ये लोग जंतर मंतर पर पहुंच करके जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने लगे और प्रदर्शन में मौजूद भीड़ को उस्काने की पूरी कोशिश करने लगे। ये प्रदर्शन बंद करना होगा अभी। ये देश के विरोध में नहीं होने देंगे, देश के विरोध में नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये देश के गद्दार हैं, ये देश के गद्दार हैं, नहीं होने देंगे। मैं कह रहा हूँ नहीं होने देंगे हम। भारत माता की, भारत माता की, भारत श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। ये भाजपा की वही पुरानी रणनीति है। सरकार जिस तरह से इस प्रदर्शन को बंद करवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती रही, उसी तरह कांग्रेस जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग भी
भाजपा की हर चाल को पहले से ही भांप चुके थे और इसीलिए सीजेपी के प्रवक्ताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका ने शुक्रवार को शाम को ही प्रदर्शन में आने वालों के लिए डज और डोंट की एक पूरी लिस्ट जारी कर दी थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हाथ में तिरंगा और किताब जरूर साथ लाएं, पुलिसकर्मियों को फूल दें, ट्रोल या उस्कावे वालों से बिल्कुल बच करके रहें, बिल्कुल बात न करें, धूप में कैप और सनस्क्रीन लगा करके आए, पानी पीते रहें और घर से कुछ खाकर ही आए। अगर कोई व्यक्ति माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता हुआ दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। ये सारे निर्देश इसलिए जारी किए गए थे ताकि कोई भी भाजपा का भेजा हुआ व्यक्ति इस प्रदर्शन की पवित्रता को भंग न कर सके। और इसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी जंतर मंतर पहुंचे। और सोनम वांगचुक भली भांति जानते हैं कि भाजपा कैसे युवाओं को भड़काती है, क्योंकि वो खुद लद्दाख के प्रोटेस्ट में इसी तरह के दर्द का सामना कर चुके हैं। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा हुआ है कि कैसे एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश होती है। प्रदर्शन के दौरान सोनम वांगचुक ने इसे महज एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक अपील कहा। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के संदर्भ में वहां मौजूद सभी लोगों से एक बहुत ही प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को मोहब्बत और खुलूस के साथ आगे लेकर के जाना होगा ताकि देश में सच्चा बदलाव आ सके। मैं चाहूंगा हम थोड़ा सोच के आगे कैसे इस आंदोलन को ले जाएं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही प्यार मोहब्बत खुलूस से, ताकि बदलाव आए। और ये जो युवा बल है, ये फोर्स है, ये एक जेंटल फोर्स हो, ये एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स नहीं हो, एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स हो जो किसी भी देश को, किसी भी सरकार को और बेहतर बना सकती है। मैं कहूंगा। इसी बीच आंदोलन को लीड कर रहे अभिजीत दीपके ने सरकार को एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज शाम 5 बजे तक अपना इस्तीफा नहीं दिया तो सीजेपी पूरे हफ्ते भारत के अलग अलग शहर में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा और अगले शनिवार को एक बार फिर जंतर मंतर पर वापस आएगी और ये और भी बड़ा रूप लेगा। यानी ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। इसी बीच पुलिस ने ये जानकारी दी कि आयोजकों ने जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को फिलहाल खत्म करने का फैसला कर लिया है। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाना और पूरे इलाके को खाली कराना शुरू कर दिया है। विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक दोनों ही वहां से रवाना हो गए। लेकिन जाने से पहले अभिजीत दीपके ने जो कुछ कहा वो वाकई हर एक भारतीय के दिल को छूने वाली है। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था, उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो। अब इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ा सवाल यही निकल करके सामने आता है कि क्या सरकार छात्रों की इस बढ़ती नाराजगी को समझने की कोशिश करेगी?
या फिर हर विरोधी की आवाज को दबाने और बदनाम करने की राजनीति यूं ही जारी रहेगी? क्योंकि जिस तरह से आज जंतर मंतर पर हजारों युवाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गए हैं, ये अब सड़कों पर आ चुके हैं। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने इस प्रदर्शन को भटकाने की कोशिश की, माहौल खराब करने की कोशिश की, उन्हें इन्हीं युवाओं ने उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया है, लेकिन बिना किसी हिंसा के, बिना किसी उग्रता के। और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरी है। अब भले ही कल का प्रदर्शन फिलहाल खत्म हो गया हो, लेकिन अभिजीत दीपकी की चेतावनी और सोनम वांगचुक की अपील दोनों इस बात का साफ संकेत दे रहे हैं कि ये लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है। अगर सरकार ने युवाओं की इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, अगर शिक्षा मंत्री ने अपनी इस्तीफा नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में देश के अलग अलग शहरों में यह आवाज और भी बुलंद होगी और भी जोर से गूंजेगी। अब देखना यह होगा कि सत्ता में बैठे लोग इस संदेश को सुन पाते हैं या फिर हमेशा की तरह इसे भी पूरी तरह अनसुना कर देंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार वाकई शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेगी? क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन सच में बड़ा बदलाव ला पाएगा? और क्या आपको लगता है कि भाजपा की इस ट्रोलिंग आर्मी की रणनीति अब आगे भी काम कर पाएगी? अपनी पूरी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरा नाम है विकी कुमार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।